अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। दुबई एयरपोर्ट्स ने ऐलान किया है कि अब वो एमिरेट्स की जानिब से चलाई जाने वाली मामूल की परवाज़ों के लिए बिल्कुल तैयार है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी के साथ साथ इस बात का ऐलान भी किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की जानिब से कि दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 जहां से एमिरेट्स की परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं, वहां मैं ये भी बताता चलूं कि ये चंद ममालिक के लिए तकरीबन 9 डेस्टिनेशंस के लिए मामूल की परवाज़ें हैं। और इस हवाले से जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की जानब से ऐलान किया गया वो ये है कि तमाम मुसाफिर यानी मुसाफिरों के लिए जो हिदायत जारी की गई हैं वो ये हैं कि तमाम मुसाफिर जो कि इन परवाज़ों से बैरून मुल्क जा रहे हैं या जाना चाहते हैं वो चंद चीज़ों को यकीनी बनाएं। यानी एक तो ये है कि अपनी परवाज़ से 4 घंटे कबल एयरपोर्ट पर पहुँचें। पहले ये 2 घंटे ये वक्त होता था, इसको बढ़ा के 4 घंटे कर दिया है। यानी आपकी परवाज़ अगर शाम के 4 बजे है, दोपहर के 4 बजे है, तो आपको 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बात को भी वाजे किया गया है या इसकी वजाहत की गई है कि 4 घंटे से ज़्यादा वक्त पहले आप एयरपोर्ट पर ना जाएं। यानी अगर आपकी परवाज़ 4 घंटे बाद है और आप 5 घंटे पहले वहां पर पहुंच गए हैं तो आपको एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। और ये हिदायत भी की गई है कि इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपके पास मतलूबा परवाज़ का जो टिकट है वो कंफर्म्ड है, यानी आपके पास उसकी कंफर्मेशन मौजूद है, तब ही आपको एयरपोर्ट की हदूद के अंदर या टर्मिनल के अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। और एक सबसे अहम हिदायत जो की गई है या वजाहत जो की गई है वो ये है कि जब आप अपनी गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट की तरफ जाएं और वो औकात हों कर्फ्यू के यानी रात का वक्त हो, तो आपके पास अथॉरिटीज़ को पुलिस को दिखाने के लिए टिकट का मौजूद होना आपके पास ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप टिकट घर भूल आएँ और आप पुलिस वालों से कहें कि आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी उस वक्त तक कि जब तक आप उनको टिकट नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा ये हिदायत भी की गई है कि वो तमाम लोग जो किसी भी परवाज़ के ज़रिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं और एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करें। यानी तमाम मुसाफिर, इससे मुराद ये है कि मुसाफिरों के हाथों पर ग्लव्स होने चाहिए, चेहरे पर मास्क होना चाहिए और उसके बाद ही उनको टर्मिनल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। याद रहे कि टर्मिनल के अंदर सिर्फ वही मुसाफिर जा सकेंगे जिन मुसाफिरों के पास कंफर्म टिकट होगा। उनके साथ उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाले अफराद को टर्मिनल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो सबसे अहम ऐलान जो किया है दुबई एयरपोर्ट्स ने वो ये किया है कि अब दुबई एयरपोर्ट्स हर किस्म की परवाज़ों के लिए तैयार हैं और दिन ब दिन ये तैयारियां ना सिर्फ तेज़ की जा रही हैं बल्कि अपने आप को इक्विप भी किया जा रहा है। ताहम ये भी बताया गया कि अब एयरपोर्ट्स पर शायद आपको ज़्यादा वक्त दरकार हो चेक इन काउंटर से लेके जहाज़ में सवार होने तक। उसकी वजह ये बताई गई है कि जिस जहाज़ के मुसाफिर जिस एरिया से फ्लाई कर जाएंगे उस एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाएगा उससे पहले कि वहां पर दूसरी परवाज़ के मुसाफिर उस एरिया में जाएं। ताहम अभी तक ये वाजे नहीं किया गया कि दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जो ड्यूटी फ्री एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा कि नहीं। ताहम ये बताया गया है कि वहां पर जो फूड कोर्ट्स हैं उनको महदूद पैमाने पर खोला जा सकता है। महदूद पैमाने से मुराद ये है कि वहाँ पर समाजी फासलों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। यानी अगर किसी जगह पर 30 लोगों के बैठने की गुंजाइश है तो वहाँ पर सिर्फ 10 अफराद बिठाए जा सकते हैं। किसी जगह अगर 100 अफराद की बैठने की गुंजाइश है तो वहाँ पर 30 अफराद को बिठाया जा सकता है। यानी 30% गुंजाइश के मुताबिक वहाँ पर
लोगों को बिठाया जा सकता है या लोग वहाँ पर तहाम कर सकते हैं, खा सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं। इस हवाले से एमिरेट्स के तर्जुमान ने यह कहा है कि जूं जूं दीगर ममालिक के एयरपोर्ट्स खुलेंगे, वहाँ की हुकूमतें एयरलाइंस को, ख़ास तौर पर एमिरेट्स को जाने की इजाज़त देंगी, वहाँ पर मुसाफिरों की डिमांड होगी तो वहाँ पर एमिरेट्स की परवाज़ें चलाई जाएंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से जितनी भी उनकी परवाज़ें जून के महीने में आनी थी या यहाँ से जानी थी, उन तमाम को कैंसिल कर दिया गया है और इसकी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।